दोस्त पंकज। आज हम जानेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है और क्या यूज़ है इसका। तो कैपेसिटर एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कि हमारे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या इन्वर्टर, टीवी आदि सर्किटों में लगा रहता है। ये कई टाइप्स के होते हैं। इनके कुछ काम भी होते हैं। बेसिक कैपेसिटर का काम क्या होता है? वोल्टेज फिल्टर करना है। जो हमारी एसी या डीसी वोल्टेज होती है उसमें बहुत प्रकार की इम्प्योरिटी मिली होती है, अशुद्धियां मिली होती है। तो ये काम क्या करता है? वोल्टेज को फिल्टर करने का काम करता है, जिससे कि आईसी जो है हमारी काफी लंबे समय तक वर्क कर सके। दूसरा वर्क क्या होता है इसका? एसी करंट को पास कर देता है, मतलब आगे निकालता है, और डीसी करंट को रोक लेता है, अपने स्टोर कर लेता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका वर्क। अब आगे चलते हैं। कैपेसिटर को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से अगर कहीं भी अगर आपको सी लिखा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड पे तो समझिए वहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर के सिंबल, जो सर्किट के जो सिंबल होते हैं वो इस टाइप से होते हैं। नॉर्मल जो होता है कैपेसिटर वो इस तरह के ये होगा। तो और ये इलेक्ट्रोलाइट वेरिएबल का मतलब होता है उसकी कैपेसिटर का मान घटाना बढ़ाना। इलेक्ट्रोलाइट जो है प्लस माइनस किस तरह होते हैं, प्लस माइनस। नॉर्मल जो होते हैं इनको नॉन पोलर कैपेसिटर भी कहा जाता है। वो हम आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होते हैं वो चार टाइप के फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। कैपेसिटर जो होता है जिसको बोलते हैं नॉन पोलर कैपेसिटर। ये पोलर कैपेसिटर होता है, इसमें एक सिरा इसका प्लस या माइनस होता है। वेरिएबल कैपेसिटर मतलब कि इसका मान हम घटा बढ़ा सकते हैं। ये होता है ट्रिमर कैपेसिटर। कैपेसिटर को मापा किसमें जाता है? कैपेसिटर की जो इकाई है, यूनिट है, उसको हम फैराड में मापते हैं। माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पीएफ, फीको फैराड, म्यू एफ, एनएफ और पीएफ। ये एक पोलर कैपेसिटर है। पोलर का मतलब पोलैरिटी, इसमें प्लस माइनस होता है। तो इसमें देखो एक सिरा इसका जो पॉइंट यहाँ पे निकले, एक सिरा इसका माइनस है और एक सिरा ये वाला जो है इसका प्लस है। ये वाला सिरा प्लस है। तो यहाँ पे अगर इसको पहचानने का और भी तरीका है, देखो यहाँ पे एक ये सिंबल बना माइनस की तरह, ये डॉट डॉट करके, तो और यहाँ पे लिखा भी नेगेटिव। तो मतलब कि ये इसकी जो पोलैरिटी है वो इस तरह की नेगेटिव है। ये है मैन्युफैक्चर नेम किस कंपनी का है? रूबिकॉन। ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज 400 वोल्टेज तक ही वर्क कर सकता है। और कैपेसिटर की वैल्यू क्या है? 150 माइक्रो फैराड, म्यू एफ लिखा है यहाँ पे। ठीक है, पोलैरिटी माइनस हुई। कैपेसिटर की जो सीरीज है CE है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 105 डिग्री सेल्सियस तक ये रह सकता है। इसके बाद ही कैपेसिटर को खराब होने के ज़्यादा चांस रह जाते हैं। तो सर्किट अगर हीट करती है तो ये अगर 105 डिग्री सेल्सियस जिसका तापमान बढ़ जाता है तो ये खराब होने के इसमें ज़्यादा चांस होते हैं। देखते हैं कैपेसिटर की पहचान। तो इस तरह के कैपेसिटर हमारे जो एसएमडी कंपोनेंट ये उनको बोलते हैं एसएमडी कंपोनेंट। ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर की सर्किटों में लगे रहते हैं। तो उनकी पहचान कैसे करेंगे? ये देखो येलो कलर का दिख रहा है, उसमें एक पट्टी दी गई, ये इसका प्लस सिरा होता है, और ये वाला एक जो इसका दूसरा सेट का सिरा है उसको माइनस सिरा कहते हैं। और भी देखते हैं स्टैंडर्ड सेमी कैपेसिटर, ये लैपटॉप के एडेप्टर वगैरह में या बड़ी सर्किटों में लगे रहते हैं। ये होते हैं सरफेस माउंट कैपेसिटर। तो एसएमडी जैसे मोबाइल है, लैपटॉप में लगे रहते हैं। ये हाई वोल्टेज डिपेंड करते हैं। ये एयर टिमर कैपेसिटर है। तो इस तरह से कई टाइप के कैपेसिटर हैं। इस टाइप से भी जो बड़ी जो सर्किटें हैं, इन्वर्टर, टीवी, और जो ये इस टाइप के दिख रहे हैं ये इसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ये क्या होता है? जैसे कि रेडियो होता है, इसमें जो गैंग लगी होती है ना, जो वॉल्यूम के लिए यूज़ किया जाता है, फ्रिक्वेंसी को कैच करने के लिए, तो वहाँ पे ये इसका यूज किया जाता है। इसका मान हम घटा बढ़ा सकते हैं। ये क्या होते हैं? एक फिक्स वैल्यू के होते हैं, फिक्स कैपेसिटर होते हैं। जैसे कि ये 35 वोल्ट 4700 माइक्रो फैराड का है ये। तो इसकी वैल्यू एक ये फिक्स है, इनकी भी वैल्यू फिक्स है। तो इसकी जो वैल्यू है, अब ये जैसे है ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, इनके किसी भी साइड लगा सकता है। ये सारा इस साइड लगा दिया है, साइड वाला, इसमें क्या प्लस माइनस पे जो है वही लगेगा। और ये इनकी वेरिएबल है, इनके मान घटा बढ़ाए जा सकते हैं इस तरीके से। जैसे ये पोलर कैपेसिटर है, ये डॉट डॉट करके जीरो करके दिख रहा है, माइनस का सिंबल बना है, तो ये सिरा इसका माइनस है। अगर ये सर्किट में लगेगा तो ये सिरा माइनस पे ही कनेक्ट होना चाहिए, तभी वर्क करेगा ये। ओके, अब देखते हैं। ये है नॉन पोलर कैपेसिटर, जो कि ज़्यादातर मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में ज़्यादातर इसी का यूज़ होता है। ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, इसको अगर किसी भी साइड से ये सिरा अगर इस साइड लग जाए या उस साइड, मतलब ये अगर ये साइड प्लस पे जुड़ा है ये वाला सिरा और ये माइनस पे है, तो ये सिरा प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। अगर ये वाला प्लस पे जुड़ा है और ये वाला अगर माइनस पे जुड़ा है तो ये वाला सिरा माइनस पे हो जाएगा। तो अब देखते हैं कैपेसिटर काम कैसे करता है, एग्जैक्टली काम कैसे करता है कैपेसिटर। तो जैसा कि इसका दिखाया गया सिंबल है, जैसे एक ये सिंबल है, ये प्लेट है यहाँ पे और इस पे दो वायर कनेक्टेड है। तो इसी तरीके से ये इसका वर्क होता है। देखते हैं आगे।
तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। जो एक प्लेट होती है, एक वो नेगेटिव प्लेट है, और बीच में जो कुछ पदार्थ भरा होता है जो पावर को फिल्टर करता है, उसको डाइलेक्ट्रिक प्लेट बोलते हैं। और एक ये इस साइड वाली पॉजिटिव प्लेट होती है। और जो ये वायर होते हैं इसको क्या कहते हैं, लीड बोलते हैं। अगर मतलब यहाँ से अगर हम वोल्टेज देते हैं तो इस पे जाएंगे पहले, फिर इसके बाद ये जो डाइलेक्ट्रिक है यहाँ से वोल्टेज जो होगा वो साफ़ होगा, फिल्टर होगा, फिर इसके बाद यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको और थोड़ा डीप देखते हैं। जैसे कि ये लेस इलेक्ट्रॉन, तो जैसे यहाँ से वोल्टेज आया, यहाँ से वोल्टेज दिया, तो और इसके बीच में ये इलेक्ट्रिक पदार्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ से जब वोल्टेज जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा होने लगेंगे और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। तो वो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ से छन छन के वो बाहर इस साइड आने लगेंगे, उसको बोलेंगे मोर इलेक्ट्रॉन, और वो यहाँ से निकल जाएंगे। अब जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो जो निकल जाएंगे वो AC हो जाएंगे, और जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो जमे रहेंगे उनको कहते हैं DC, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को स्टोर कर लेता है। देखो और भी थोड़ा डीपली देखते हैं सेल स्ट्रक्चर। ये कैथोड है, मतलब कि प्लस सिरा है, और ये एनोड है, मतलब कि माइनस सिरा। जब भी यहाँ से मतलब वोल्टेज आता है तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होल्स की तरफ आकर्षित होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस साइड जाएंगे, और ये बीच में प्लेट लगी है तो इसके बीच से होके निकल जाएंगे। तो मतलब कि जो भी इम्प्योरिटियाँ हैं AC में या DC में वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस साइड तरफ जाएंगे। ठीक, जो उसकी डिस्टेंस होगी, इसको लीड है, लीड को क्यों बोलो। अगर हम सर्किट की बात करें कि सर्किट में कैपेसिटर जो होते हैं वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ये कैपेसिटर का सिंबल बना है, और यहाँ पे लिखा भी है C1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी है 1 माइक्रोफैराड की। ठीक है, तो ये कौन सा है, मतलब कि नॉन पोलर कैपेसिटर है, क्योंकि इस पर कोई सारा इसका प्लस माइनस नहीं है, और AC का सिंबल ये दिया गया है, 120 वोल्टेज AC यहाँ पे है। तो जो मैं एक बात और आपको बता दूँ कि जो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं वो AC में यूज़ होते हैं। जो पोलर कैपेसिटर होते हैं, जो पोलैरिटी कैपेसिटर मतलब जिसमें प्लस माइनस होता है, वो DC वोल्टेज पे यूज होते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक रेक्टिफायर बना है 4 डायोडों से मिलकर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या बन गई, DC बन रही। तो DC पे देखो यहाँ पे ये पोलर कैपेसिटर लगा है, ये प्लस सिरा इसका दिया गया और ये वाला माइनस सिरा है यहाँ पे, और ये C2 के नाम से इसको प्रदर्शित किया गया, C है, और 470 माइक्रोफैराड का आया, और यहाँ पे 5 वोल्ट DC आउटपुट निकल रही। इन पे यहाँ पे इस तरीके से हम कोई सर्किट में भी चेक कर सकते हैं। अगर हम जैसे क्या बोलते हैं कैपेसिटर DC को स्टोर करता है, अगर कैपेसिटर को चार्ज करना हो तो यहाँ पे इसको अगर बैटरी लगा देंगे तो कुछ इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर। अगर हम इसकी टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो मल्टीमीटर को हम शायद हम लोग डायोड रेंज पे सेट करते हैं, इसको बजर रेंज बोलो या कंटिन्यूटी रेंज पे, उस पर हमने सेट कर लिया। सेट करने पे के बाद हमको क्या करना है, इसके एक सिरे पे ये रेड वाली प्रॉब लगानी, एक सिरे पे ब्लैक वाली प्रॉब लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि वैल्यू कुछ आएगी और उसके बाद 1 हो जाएगा, मतलब कि कुछ वैल्यू आकर चली जाए तो ओके होता है। अगर ये बीप कर रहा है तो ये शॉर्ट होता है। ठीक है, तो ये मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर को हम कहाँ पे सेट करते हैं, डायोड रेंज पे सेट करते हैं। ओके, ये है सरफेस माउंट कंपोनेंट नॉन पोलराइज्ड। नॉन पोलर मतलब कि इनमें कोई पोलरिटी नहीं होती है, और ये मोबाइल में इस तरह के बहुत सारे यूज़ होते हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है, सब में ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं। ठीक है, ये भी यूज़ होते हैं। और पोलर कैपेसिटर मोबाइल की जैसे ये PCB है तो उसमें देखो ये कई सारे लगे हैं, ये और ये है लैपटॉप का मदरबोर्ड, तो इनमें देखिए कई सारे ये लगे हैं, ब्राउन कलर के लगे होते हैं। ये क्या है, कैपेसिटर, ये लगे हैं। और थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ये देखिए इस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे PCB में, तो समझ जाएगा ये नॉन पोलर कैपेसिटर है। ये पोलर कैपेसिटर है, इनमें जो पट्टी बनी होती है ये प्लस सिरा होता है, ये वाला सिरा इसका माइनस होता है। जैसे ब्लैक कलर के हैं, येलो कलर के हैं, तो पट्टी बनी है इसके ऊपर जो ये दिख रही है ये प्लस है, और इसका एक सिरा ये क्या है, नेगेटिव होता है। अब ये बात करते हैं ख़राब कंडीशन पे। ख़राब कब होते हैं, देखो ये जो पोलर कैपेसिटर है तो वो इस तरीके से फट जाते हैं, जल जाते हैं, तो ये ख़राब हो जाते हैं ऐसे। ये देखो नॉन पोलर कैपेसिटर है, जल गया यहाँ से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस तरह के वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं इस तरह के ही वीडियो बनाऊं। ओके, थैंक यू।